हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं जानती हूँ आप खैरियत से होंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक अमीर घमंडी बहन और गरीब भाई की कथा है। चलिए। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी बड़ी थी और बेटा छोटा था। वह और उनकी पत्नी अपने दोनों बच्चों की शादी करके इस संसार से चल बसे। बेटी की शादी बहुत अमीर घर में हुई थी। उनके पास बहुत धन था, नौकर चाकर, धन की कोई कमी नहीं थी। बेटा बेचारा बहुत गरीब था। वह दिन भर खेतों में काम करता था, फिर भी घर का खर्चा पूरा नहीं होता था, तो अलग से मजदूरी भी करता था। उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी। वह प्रतिदिन कमाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जिस दिन उसे कोई काम नहीं मिलता, उस दिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। जिस दिन मेहनत करता था, उसी दिन घर में चूल्हा जलता था, नहीं तो घर में चूल्हा नहीं जलता था। उसकी पत्नी भगवान शिव की भक्त थी। वह बहुत ही नियम कर्म और पूजा पाठ करने वाली थी। वह प्रतिदिन भोलेनाथ के मंदिर जाया करती थी और वहाँ वह पहले मंदिर की सफाई करती थी, फिर भोलेनाथ की पूजा करती थी। भगवान भोलेनाथ में बहुत ज़्यादा श्रद्धा और विश्वास होने के कारण उसे अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं। घर की हालत चाहे जैसी भी हो, वह पूजा पाठ जरूर करती थी। इसलिए गरीब होते हुए भी उसके बच्चे संस्कारी थे और वह थोड़े में भी गुजारा करके अपने पति के साथ खुश थी। दूसरी तरफ जो उसके पति की बहन थी, अपने अमीर होने के कारण वह बहुत घमंडी थी। भाई की गरीबी के कारण उसके साथ रिश्ता रखने में उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसे लगता था मेरा भाई मेरे बराबर का नहीं है। वह अपने भाई और उसके परिवार से मिलना भी पसंद नहीं करती थी। एक बार बहन की नंद की शादी थी। उसने अपने सभी रिश्तेदारों को शादी के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने भाई की गरीबी के कारण उसको नहीं बुलाया। भाई को जब इस शादी के बारे में किसी और से पता चला तो उसे अच्छा नहीं लगा, परंतु उसने अपनी पत्नी से झूठ बोल दिया कि मेरी बहन की नंद की शादी है, मुझे उसमें जाना है। तब उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारी बहन ने बुलावा तो भेजा नहीं है और ना ही कोई निमंत्रण आया है कि हमें निमंत्रण किया गया हो। तो इस पर उसके पति ने कहा, नहीं नहीं, मेरी बहन ने मुझे निमंत्रण भेजा है, इसलिए मुझे वहाँ जाना चाहिए। इस तरह अपनी पत्नी से झूठ बोलकर अपनी क्षमता अनुसार उससे जो भी संभव हो सका वह कपड़े और उपहार लेकर अपनी बहन के ससुराल के लिए चल पड़ा। जब वह अपनी बहन के ससुराल पहुंचा तो उस पर किसी की नज़र नहीं गई, परंतु जो उसकी अमीर और घमंडी बहन थी, उसने उसे खिड़की से देख लिया कि उसका भाई आया है, लेकिन वह उसे देखकर पीछे हट गई और सोचने लगी कि मैंने तो भाई को शादी में बुलाया ही नहीं, फिर भी ये आ गया। उसे भाई को अपने घर देखकर अच्छा नहीं लगा। तभी उसकी देवरानी ने उसके भाई को देख लिया और वह दौड़ी दौड़ी अपनी जिठानी के पास गई और उसे कहने लगी, दीदी तुम्हारा भाई आया है। तब वह अपनी देवरानी से कहने लगी कि द्वार पर मेरे जेठ ससुर बैठे हैं, इसलिए मैं नहीं जा सकती, मुझे उनसे शर्म लगती है। तुम मुझे यह बताओ कि मेरे भाई का वेश कैसा है और वह क्या लेकर आया है। तब उसकी देवरानी कहने लगी कि दीदी तुम्हारे भाई ने तो बहुत ही मैले से कपड़े पहने हुए हैं, जो जगह जगह से घिसे हुए हैं। उनके हाथ में एक थैला भी है जिसमें उसने कुछ रखा हुआ है। यह सुनकर उसकी बहन कहा कि तुम जाओ और मेरे भाई को पीछे के दरवाजे से घर के अंदर भेज दो। अब उसकी देवरानी गई और उसके भाई को पीछे के दरवाजे से भेज दिया। भाई आते हुए रास्ते भर सोचता रहा कि वह बहुत दिनों के बाद बहन से मिलने आया था, तो बहन मुझसे मिलकर बहुत खुश होगी, लेकिन पैसे के घमंड में अंधी बहन ने भाई की भावनाओं को नहीं समझा। भाई के अंदर आने पर उसने भाई को पानी तक नहीं पूछा और ना ही बैठने को कहा। उससे यह भी नहीं पूछा कि उसका कैसा हाल है। परिवार में
सब कैसे हैं, भाभी और भतीजे कैसे हैं। इससे उल्टा वह उसे कहने लगी कि तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया है और यहाँ क्यों आए हो। वह भाई को ताने मारने लगी और कहने लगी कि तुम इस फटीचर हाल में यहाँ आकर तुमने मेरी सारी इज्जत खराब कर दी। तब भाई कहने लगा कि बहन, मेरा तुमसे मिलने को बड़ा दिल था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे देखकर खुश नहीं होंगी। बहन कहती है कि ठीक है, अब तुम आ ही गए हो तो मेरे साथ आओ। यह कहकर वह अपने भाई को एक कमरे में ले जाती है और उस कमरे में उसे बंद कर देती है और कहती है कि जब तक मैं ना कहूँ तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलना। बेचारा भाई पैदल गया था, भूखा प्यासा था, लेकिन बहन ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली। धीरे धीरे 2 दिन बीत गए। बहन ने दरवाज़ा नहीं खोला। शादी में काफ़ी रिश्तेदार आए हुए थे और घर में मेहमानों से भरा हुआ था। मेहमान तरह तरह के भोजन पकवान खा रहे थे, लेकिन कमरे के अंदर भाई बेचारा भूखा प्यासे से तड़प रहा था। जब उससे नहीं रहा गया तो उसने दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया। दरवाज़ा थपथपाने की आवाज़ सुनकर उसकी बहन के भांजे की बहू ने दरवाज़ा खोल दिया और वह बिना अपनी बहन से मिले और बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप पीछे के रास्ते से बाहर निकल गया। यह समझ चुका था कि उसकी बहन उससे मिलना नहीं चाहती और ना ही वह उसके साथ भाई बहन का रिश्ता निभाना चाहती है। उसे तो अपने पैसों का बहुत घमंड था, इसलिए वह गरीब भाई की इज्जत नहीं करना चाहती थी। भाई बेचारा 2 दिन से भूखा प्यासा था। उसी हालत में वह वहाँ से निकल गया, अपने घर की ओर चल दिया। लेकिन भूखा प्यासा होने के कारण रास्ते में जाते हुए उसके पैर लड़खड़ाने लगे। चलते चलते वह बीच बीच में बैठ जाता और फिर चल पड़ता। ऐसा करते करते वह आधे रास्ते आ गया और भूख प्यास के चलते अब वह बिल्कुल अधमरा सा हो गया था। अंत में जब उससे सहन नहीं हुआ तो वह बेहोश होकर गिर गया और अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखने वाले भोलेनाथ और माँ पार्वती यह सारा दृश्य देख रहे थे। माँ पार्वती ने कहा, यह तो बेहोश हो गया है। तब माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, इसकी पत्नी हमारी भक्त है, हमारी पूजा अर्चना करती है, हमारी पूजा के बिना भोजन भी नहीं करती है। यह भूखा प्यासा है, भोजन पानी के बिना तो यह मर जाएगा। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी आप चिंता मत कीजिए, हम इसके पास जाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने साधु का रूप धारण कर लिया और माता पार्वती ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया। इसके बाद वह दोनों वहाँ प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उसका सिर अपनी गोद में ले लिया और बोली, बेटा आंखें खोलो। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा से उसकी बेहोशी एकदम खत्म हो गई और उसने आंखें खोल दी। जब उसकी आंखें खुली तो उसने एक बूढ़ी माँ और पास में देखा तो वह उस बूढ़ी माँ से कहने लगे कि आप कौन हैं। तब वह बूढ़ी माँ कहने लगी कि मैं इसी जंगल में रहती हूँ और जब मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा तो मैं तुम्हारे पास चली आई। उससे बोली कि बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। बूढ़ी माँ के इतना कहते ही वह बेचारा फूट फूट कर रोने लगा। माता पार्वती ने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तब वह माता से कहने लगा कि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बहन की नंद की शादी थी, उसने मुझे शादी में नहीं बुलाया, लेकिन मैंने भाई होने के नाते जाना जरूरी समझा। मैंने जैसे तैसे किसी से पैसे उधार लेकर जो भी मुझसे संभव हो सका वह लेकर मैं अपनी बहन के घर गया, लेकिन मेरी बहन ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया मैं किसी को बता भी नहीं सकता। इसके बाद उसने सारी आप बीती उस बूढ़ी माँ को सुना दी। वह रोने लगा और कहने लगा कि जब मैं घर जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चे पूछेंगे कि आप शादी में गए थे, वहाँ से क्या लेकर आए हो, तो मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा। यह सोच सोचकर ही मेरी जान निकली जा रही है।
यह सुनकर बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा चिंता मत करो, थोड़ी दूर हमारे साथ चलो, वहाँ पर मेरा बगीचा है। बगीचे में तरबूज और ककड़ी लगे हुए हैं, तुम तरबूज और ककड़ी तोड़ लो और अपने थैले में भरकर अपने घर ले जाओ। तब वह बोला, हाँ माँ, यह ठीक रहेगा। उस बूढ़ी औरत की बात मानकर उसने अपने थैले में तरबूज और ककड़ी तोड़कर भर लिए और घर की तरफ चल पड़ा। वह अपने घर पहुंचता है तो उसके बीवी बच्चे भाग कर आते हैं। उसके बच्चे सोचते हैं ज़रूर पिताजी कोई अच्छी चीज़ लेकर आए होंगे। उनका थैला भरा हुआ दिखाई दे रहा है। बुआ तो बहुत पैसे वाली है, इसलिए बुआ ने हमारे लिए ज़रूर कुछ अच्छे अच्छे उपहार भेजे होंगे। यह सोचकर बच्चे अपने पिता को घेर लेते हैं। उसकी पत्नी भी हाथ में पानी का गिलास लेकर आती है और कहती है कि दीदी ने ऐसा क्या दे दिया है कि थैला भरा हुआ है। अब वह बेचारा अपनी पत्नी को क्या बताता। वह कहने लगा कि जो भी दिया है वह सब थैले में ही रखा है। यह कहकर वह वहाँ से बाहर चला जाता है कि उसकी बीवी थैले को खोलती है तो देखती है कि उसमें एक तरबूज और ककड़ी रखे हैं जो बिल्कुल सोने की तरह दिखाई दे रहे हैं। यह देखकर वह बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है कि नंद ने तो बहुत ज़्यादा दे दिया है। उससे अपने भाई का दुख और गरीबी देखा नहीं गया होगा, इसलिए नंद ने इतना ज़्यादा दे दिया है। वह जब तरबूज काटने लगी तो उसमें क्या देखती है कि तरबूज में बीजों की जगह हीरे मोती चमक रहे हैं। जब उसका पति घर आया तो तब वह उससे कहने लगी कि यह दीदी ने क्या दे दिया है। उसका पति यह सोचकर सक्का बक्का रह गया कि अब उसकी पत्नी कहेगी कि शादी में तो लड्डू, पेड़ा, बर्फ़ी जैसी चीज़ें मिलती हैं और तुम यह खीरे और तरबूज लेकर आए हो। वह कहने लगा कि ऐसा क्या भेज दिया है, मैंने तो देखा ही नहीं है। तब वह बोली कि ज़रूर दीदी को तुम पर दया आ गई होगी। उन्होंने हमारे लिए कितना धन भेजा है, इतना धन भेजने की क्या ज़रूरत थी। ज़रूर उनसे अपने भतीजे और भाई का दुख नहीं देखा गया होगा। हमारी नंद कितनी अच्छी है, उन्होंने हमारा दरिद्र दूर कर दिया है। इस तरीके से वह बहुत पैसे वाले बन गए। अब काफ़ी दिन हो गए थे। उस गरीब भाई ने यह राज अपनी पत्नी को नहीं बताया। भाई ने अपनी पत्नी को नहीं बताया तो पत्नी के मन में तो यही था कि हम नंद की वजह से ही पैसे वाले हुए हैं। उधर उसकी नंद तो हमारी अमीरी के घमंड में चूर थी। उसने कभी यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि मेरा भाई मुझसे बिना मिले भूखा प्यासा यहाँ से गया है, वह कैसी हालत में होगा। उससे तो उसे कोई लेना देना ही नहीं था। उधर भाई की पत्नी उस पर जोर देकर कहने लगी कि जब हमारी दीदी ने हमारे लिए इतना किया है, तुम्हारी बहन जब तुम्हें इतना चाहती है तो तुम जाओ और उससे कुछ दिनों के लिए यहाँ लेकर आ जाओ। वह भी कुछ दिनों अपने मायके घूम जाएगी। तब उसका भाई कहने लगा, ठीक है, मैं अपनी बहन को लेने जाऊंगा। अब भाई के पास भी काफ़ी पैसे थे। वह अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हुआ, बहन के लिए अच्छे अच्छे उपहार खरीदे और यह सब लेकर अपनी बहन के ससुराल की तरफ चल दिया। जब वह अपनी बहन के घर पहुंचा तो फिर उसकी देवरानी ने उसे देखा तो वह भागकर उसकी बहन के पास गई और अपनी जेठानी से कहने लगी, दीदी तुम्हारा भाई आया है। तब फिर वह घमंडी बहन कहने लगी कि मेरा भाई आया है तो किस भेष में आया है। उसकी देवरानी कहने लगी कि तुम्हारा भाई तो रेशमी वस्त्र पहने हुए है और काफ़ी सारे उपहार लेकर आया है। तब वह कहने लगी कि दरवाजे पर मेरे जेठ ससुर बैठे हैं, इसलिए अपने भाई से मिलने मैं ही जाऊंगी। और मैं दरवाजे पर आती है और भैया भैया कहकर अपने भाई को घर के अंदर ले जाती है और उसका आदर सम्मान करती है। यह देखकर उसका भाई सोचने लगा कि बहन में कितना बदलाव आ गया है। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो बहन ने मुझे पानी तक भी नहीं पूछा और आज मेरे पास धन दौलत है
तो मेरी यह वह कितनी आतिर खातिर कर रही है। लेकिन उसने यह सब मन में ही रखा। फिर वह अपनी बहन से बोला कि बहन, तेरी भाभी बहुत जिद कर रही है और कुछ दिन के लिए तुझे वह बुला रही है। तब बहन बोली, हाँ भाई, मुझे भी अपने मैके गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। वह मैके जाने के लिए तैयारी करने लगती है। जब घमंडी बहन अपने भाई के घर आती है तो अपने भाई का घर परिवार और उसकी शानो शौकत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी भाभी उसका बहुत आदर सत्कार करती है और बहुत सेवा करती है, क्योंकि उसे तो यही लगता है कि अपनी नंद की वजह से ही वह इतने अमीर हुए हैं, पैसे वाले हुए हैं और उनके दुख के दिन बीत गए हैं। वह तो इसका सारा श्रेय अपनी नंद को ही देती थी। वह अपने मन से यह मानती है कि मेरी इस नंद ने हमारी मदद की है, इसी ने हमें सोने के तरबूज और हीरे मोती भेजे हैं। अगर मेरी नंद धन नहीं भेजती तो हम लोग ऐसे ही गरीब रहते। यह सोचकर अब वह अपनी नंद की हर मुराद पूरी करती है। उसकी नंद कहती है कि मुझे यह साड़ी खरीदनी है और यह मुझे लेना है। जो भी वह फरमाइश करती उसे उसकी भाभी वो दिलाती रहती और बहुत खुश होती कि चलो, मैं अपनी नंद की फरमाइश तो पूरी कर रही हूँ। अब नंद का वापस अपने ससुराल जाने का समय आ गया। तो भाई बोला, ठीक है, बहन को विदा तो करना है, लेकिन मैं बहन के लिए एक जोड़ी जूते बनवाना चाहता हूँ। वह एक मोची के पास गया और मोची से उसने कहा कि भैया, एक जोड़ी बोलने वाली जूती बना दो। मोची बोला, ठीक है, मैं बना देता हूँ। मोची ने कहा कि भैया, बोलने वाली जूती बनाने के लिए 1-2 दिन का समय लगेगा। उसने कहा कि ठीक है। वह घर आया और अपनी बहन से कहने लगा कि बहन, 1-2 दिन और रुक जाओ, फिर तुम चली जाना। 1-2 दिन तो तुम और रुक ही सकती हो, तब तक जूती भी बन जाएगी। उसकी बहन बोली, ठीक है भैया, मैं रुक जाऊंगी। 2 दिन बाद जब जूती बनकर आई तो उसे देखकर बहन बहुत खुश हुई। जूती पर बहुत मीनाकारी और कढ़ाई की हुई थी। उस पर हीरे मोती लगवाए हुए थे। यह देखकर बहन बहुत प्रसन्न हुई। जब वह जूतियाँ पहनती तो उस जूती से आवाज़ आती कि गरीब का कोई रिश्ते नहीं होता है, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। बहन भाई का रिश्ता भी अमीरी और गरीबी का होता है। और बहन ने तो भूखे प्यासे भाई को घर से लताड़ दिया। जब भी वह जूती पहनती तो जूती में से यही आवाज़ आती कि गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। इस तरह से जूती तरह तरह की बातें बनाती। जूती की यह बात उसके भाई की पत्नी ने सुन ली। वह अपने पति से कहने लगी कि यह जूती क्या कह रही है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब उसका पति कहने लगा कि यह तो जूती है, जैसी मोची ने बना दी वैसी ही बन गई, लेकिन यह क्या कह रही है यह मुझे नहीं पता। बहन का अपने घर के लिए विदा होकर जाने का समय आ गया। जब बहन विदा होकर जाने लगी तो उसको भी महसूस होने लगा कि उसके भाई और भाभी ने उसके साथ कितना अच्छा बर्ताव किया है। अब उसे अपने किए पर थोड़ा पछतावा भी हो रहा था। जब बहन विदा होकर चलने लगी तो उसने फिर से वही जूती डाल ली। जैसे ही वह चलती, जूती बोलने लगती कि गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। बहन भाई का रिश्ता भी अमीरी और गरीबी का होता है। और बहन ने तो भूखे प्यासे भाई को घर से लताड़ दिया। अमीर बहन और गरीब भाई का कोई रिश्ता नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं होता। अब बहन के दिल में भी पछतावा होने लगा कि मैंने अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव किया और इतना कुछ होने के बाद भी यह लोग मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। अब उसके दिल में इस बात को लेकर बहुत पछतावा था कि वह अपने ससुराल आ गई। उसकी भाभी अपने पति से कहने लगी कि ज़रूर कोई बात है,
जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। तब उसका पति बोला कि मैं तुझसे कोई बात नहीं छिपा रहा हूँ। वह बोली, नहीं, कोई बात तो है, मुझसे ज़रूर कुछ छुपा रहे हो। वह जिद करने लगी कि उन जूतियों का क्या राज है, वह मुझसे भी बता दीजिए। तब उसके पति ने बताया कि जब हमारे पास कुछ नहीं था, मेरे कपड़े भी फटे पुराने थे। जब मैं अपनी बहन के घर उसकी नंद की शादी में गया था तो बहन ने मेरे कोई भी आदर सत्कार नहीं किया था। मेरी बहन ने मुझे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। मैं 2 दिन तक भूखा प्यासा उस कमरे में रहा और उसके बाद मेरी बहन के भांजे की बहू ने कमरा खोला। मैं वहाँ से निकल भागा। वहाँ से निकलने के बाद मेरे मन में बार बार यही बात आ रही थी कि गरीब अमीर का कोई रिश्तेदार नहीं होता, चाहे वह बहन हो और या भाई क्यों ना हो। वहाँ से निकलकर जब मैं चलता हुआ जंगल में पहुँचा, वहाँ बेहोश होकर गिर गया। तभी एक बूढ़ी माँ एक साधु बाबा के साथ वहाँ आई और उन्होंने मुझे पानी पिलाया। मेरी सारी कहानी सुनी तो मैंने जब उन्हें कहा कि मैं बहन के घर से शादी से आ रहा हूँ, मैं अपने बीवी और बच्चों को क्या मुँह दिखाऊंगा, तब उस बूढ़ी माँ ने कहा कि मेरा बगीचा है, तुम बगीचे में से अपने थैले में तरबूज और ककड़ी भर कर ले जाओ। मैं वही तरबूज और ककड़ी घर पर लाया था। उस बूढ़ी माँ और साधु बाबा के कारण ही हमारी हालत गरीबी से अमीरी में बदल गई। मेरी बहन ने हमारी कोई मदद नहीं की है और ना ही उसने हमें कोई धन दिया है। उसकी पत्नी कहने लगी, मैं तो आज तक यही सोच रही थी कि मेरी नंद की वजह से ही हमें पैसे वाले हुए हैं। वह बूढ़ी माँ और साधु बाबा जो आपको जंगल में मिले थे, अवश्य ही भगवान शिव और माँ पार्वती थे, जिनकी मैं पूजा करती हूँ। भगवान शिव और माँ पार्वती ने ही हम पर अपनी कृपा की है। उनके कारण ही हम गरीब से अमीर हो गए हैं। तब उसका पति कहने लगा कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी अपने मन में कोई बैर मत रखो। वैसे तो हम अपनी बहन की वजह से ही पैसे वाले हुए हैं। अगर वह मुझे घर से ना निकालती, मेरा निरादर ना करती और मुझे भूखा ना रखती, तो मैं उसके ससुराल से नहीं भागता और तब शायद हम पर भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा भी ना होती। किसी न किसी रूप में यह सब जुड़ा हुआ तो मेरी बहन से ही है। उसी की वजह से ही हम पैसे वाले हुए हैं। वह अपनी पत्नी को समझाने लगा और कहने लगा कि मेरी बहन के प्रति तुम अपने मन में दुर्व्यवहार मत रखना। उसके साथ कोई भी ऐसा बर्ताव मत करना कि उसे यह महसूस हो कि जैसा उसने मेरे साथ किया, हमने भी वैसा ही उसके साथ किया। पत्नी कहने लगी कि आप चिंता ना करें, ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान ने हमें इतना दिया है कि जिससे हम दूसरों की भी मदद कर सकें, लेकिन हम अपने गरीबी के दिन भूले नहीं हैं। अगर बहन ने ऐसा किया है तो वह उनकी सोच है। हम हमेशा उनका आदर सत्कार करेंगे। वह जब भी अपने मायके आएगी, तब जो वह कहेगी हमें उसे वही उपहार देंगे। उस दिन के बाद उन दोनों का भगवान शिव और माँ पार्वती के प्रति श्रद्धा और विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ गया और वह उनकी भक्ति में लीन रहने लगे। उनको समझ आ गया था कि मनुष्य को भगवान पर विश्वास रखकर धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। भगवान स्वयं अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं और उनके कष्टों का निवारण भी करते हैं। भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते।